Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. Why should I be making this class today? मतलब कई सारे लोग कई बारी डिस्कशन एंड द क्वेश्चन ऑलवेज रिमेन सेम. सर ये MEG1 जो है ना ब्रिटिश पोइट्री, ये पोइट्री को पढ़ना कैसे है? दिस इज रियली डिफिकल्ट पेपर. मतलब हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं बट समझ नहीं आ रही पोइट्री को पढ़ना कैसे. हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, मतलब नॉर्मली पढ़ना कैसे यार? व्हाट बी द बेस्ट वे सो दैट आई कैन कवर द एंटायर कोर्स एंड वॉज बीन वेरी कॉन्फिडेंट कि यार ये पेपर कंफर्म हो जाएगा मेरे लिए. तो आज ना फिलहाल ये बात करते हैं कि इसको पढ़ना कैसे. इट्स नॉट अबाउट MA और इंग्लिश ऑनर्स और दोज हु आर स्टडीइंग पोइट्री. इट्स नॉट अबाउट हाउ शुड यू स्टार्ट प्रिपरेशन. पोइट्री को पढ़ना कैसे चाहिए. मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं दोस्त लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो रेगुलर आ रहे हैं, जो आपने जैसे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, यार कैसे पढ़ना पोइट्री को. मतलब व्हाट बी द बेस्ट वे सो दैट आई कैन स्टार्ट माई पोइट्री माई ऑन एंड प्रिपेयर एंड गेट लीस्ट टू लीस्ट 70 to 80 मार्क्स. तो ठीक है, ये जो क्लास है ना, इसको हर तरह से अपने दिमाग में बिठा लेना. और अगर वीडियो को देखना शुरू किया तो लास्ट तक देखना. और इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली समझ में आए तो उसको शेयर करना बाकी लोगों के साथ. तो लेट्स स्टार्ट अप द जर्नी टू द सक्सेस ऑफ द पोइट्रीज. जर्नी टू द सक्सेस ऑफ पोइट्रीज टॉपिक. ठीक है, कैसे हो सकता है देखते हैं. द फर्स्ट थिंग, मुझे किसी पोइट्री को पढ़ना है तो पहले मुझे उसके पोइट को जान लेना है. आई रिपीट माई वर्ड्स, वेन एवर यू गोइंग फॉर एनी सॉर्ट ऑफ पोइट्री कलेक्शन, फर्स्ट गो फॉर दैट पर्टिकुलर पोइट. उस पोइट को समझना जरूरी है. व्हाई शुड आई गो फॉर पोइट? कि पोइट को कोई रोल ही नहीं है. सर आपने बोला पोइट के बारे में क्यों पढ़ूं यार. Okay, now let me honestly speaking to you. How do you define कि यार एक बंदे ने काम किया है, वो जैसा होगा उसकी सोच जैसी होगी वैसे ही काम करेगा. तो फर्स्ट थिंग यू गाइस नीड टू नो अबाउट द पोइट. टेक एन एग्जांपल, जेफरी चॉसर. वी हैव हर्ड इज द फादर ब्रिटिश पोइट्री. हाउ वुड आई एम गोइंग टू जस्टिफाई कि यार ये पोइट्री का फादर है, इसको कैसे पढ़ना है. और यार वो फादर ऑफ पोइट्री है, नाम दिया गया नहीं दिया गया ये भी क्लियर नहीं है आज तक, लेकिन हम उसको यस वी नो हिम एज अ फादर ऑफ ब्रिटिश पोइट्री. दोज हु प्रिपेयरिंग फॉर दैट JRF फोर्स को दिमाग में रखते हैं. एंड देन वन मोर थिंग, ही इज नॉट फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश, ही इज फ्रॉम द मिडल इंग्लिश. सो उसका ईयर ऑफ बर्थ को ध्यान है, ही इज फ्रॉम द मिडल इंग्लिश. लेकिन तब से अब तक कितने चेंज हुए एज पर लैंग्वेज हम देखते हैं कि चेंजेस आते हैं. इंग्लिश में कितने चेंज आए हैं. तो उसके इंग्लिश और आज के पोइट की इंग्लिश, सर ईट्स की बात करता हूं मैं, आई एम टॉकिंग ईट्स, विलियम ब्लेक की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट सम अदर, सर जॉन डॉन की बात करता हूं. उनकी इंग्लिश और उसकी इंग्लिश में जमीन आसमान का फर्क है. कैन यू कंपेयर जैन महापात्रा विद जेफरी चॉसर? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. सो द वे ही यूज्ड टू राइट, हु, द जेफरी चॉसर, एंड वी आर कंपेयरिंग दिस विद जैन महापात्रा. सर छोड़ो, सरोजिनी नायडू से कंपेयर करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर से कंपेयर करते हैं. दीज आर द कॉमन इन दैट वी हैव हर्ड. तो इनका वे ऑफ राइटिंग वैसा है जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन उसकी इंग्लिश डेफिनेटली बहुत अलग है. सर उस वक्त ठीक थी, आज नहीं है ठीक. तो हमने क्या मॉडिफाई कर दी चीज़ों को, हम इजीली पढ़ भी नहीं पाते उसे. तो ये हाईलाइट हो गया इसका चौसा का. अब पोइट्री के 3 स्टेप घोट के भी आना है. द फर्स्ट थिंग, नो अबाउट पोइट. सबसे पहले इस पोइट के बारे में जानो. And then plot of the poem. You guys need to clear the plot of the poem. Every poetry have a story. You believe or not, that doesn't matter. But frankly says every poetry have a story. So has a story, have a story. वो बाद में डिस्कस करूंगा इसको, लेकिन अभी बता रहा हूँ it has. उसकी अपनी कहानी है, वो कहानी मुझे पता होनी चाहिए. I really need to know. और मैंने कहा सर कैंटरबरी टेल्स की बात करें, मैं टॉक अबाउट कैंटरबरी टेल्स, द अनफिनिश्ड वर्क ऑफ जेफरी चॉसर. सर अनफिनिश्ड ने उसको पॉपुलर कर दिया. जो उसने फिनिश प्रोडक्ट किया था उनको कोई नहीं जानता, लेकिन अनफिनिश्ड वर्क ने उसको इतना पॉपुलर कर दिया दैट ही इज नोन एज द फादर ऑफ ब्रिटिश पोइट्री. तो उसकी भी कहानी. हाल प्रिलिमिनेज का एक इंट्रोडक्शन है जिसको क्या बोलते हैं, प्रिल्यूड बोलते हैं. देन उसकी एक टेल है. अब स्टूडेंट में से क्वेश्चन करते हैं सर क्या टेल्स को याद रखें सबकी. सर सबका प्रिल्यूड पढ़े क्या, प्रोलॉग जिसे बोलते हैं, क्या पढ़ना है सबको. याद. इज नो नीड टू गो फॉर ईच एंड एवरीवन.
सिर्फ जनरल प्रोलॉग को क्लियर करो. When you go with the general prologue from the beginning till the last, you be the master of it. So go with the general prologue. Yes, go with the general prologue first. उसको घोट के पी लो, उसको समझ लो, फिर जाओ कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स भी सारे नहीं, लिमिटेड कैरेक्टर्स. मेरी वीडियोस फॉलो करो, मैं मेंशन करता हूँ हमेशा. 6 बता रहा हूँ, घोट के भी जाना. दैट इज नाइट, स्केयर, वाइफ ऑफ बाथ, एलिसन की बात कर रहा हूं मैं. Then sir we have monk, priest. छठा रहेगा सर, you didn't mention मिलर. तो 6 कैरेक्टर्स क्लियर कर लो. अगर ये 6 कैरेक्टर्स क्लियर कर ले, then you be the master of it. In details, इनके प्रोलॉग आपको सब आता है. This is what I really want. तो number 1 poet, number 2 plot of the particular poem, and then I'll go with the थीम. बेसिक थीम जो है, यस पोइट्रीज डू हैव द थीम्स. उनकी थीम होती है, मुझे वो क्लियर करनी है. सर इसमें है फिगर स्पीच की बात करता हूं. फिगर स्पीच पोइट्री डिवाइस मुझे पता होनी चाहिए. आई रियली नोट लूं कि यार फिगर स्पीच क्या है, कैसे पढ़ी जाती है. देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स दोज बिलोंग टू इंग्लिश ऑनर्स, उनको वो दिक्कत होती है कि यार हम पढ़ नहीं पा रहे. एंड देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट दो डू मास्टर्स विदाउट हैविंग इंग्लिश ऑनर्स एज अ बैकग्राउंड. वो कहते सर हम कैसे करेंगे यार. इट्स नॉट टफ पार्ट, इट्स इजी. सीरियसली इट्स इजी. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस नीड टू क्लियर द ब्लॉक वाइज कि मुझे इस पोइट को पढ़ना है, इसकी कलेक्शन ये बंदे ने काम किए, इसमें ये स्टोरी लाइन्स हैं, ये कैरेक्टर्स हैं. अगर कैरेक्टर्स हैं तो इफ एंड बट ऑलवेज देयर. अगर कैरेक्टर्स हैं तो मैं उनको ऑन टिप करूंगा. देन आई गो विद द डिटेल्स. एंड हाउ शुड आई मेमोराइज, कैसे मेमोराइज करूंगा. मतलब अगर आरटीसी आ गई, पेपर पूरी आरटीसी आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन आरटीसी होगा 100% यार, तो कैसे जस्टिफाई करूंगा कि यार कौन सी पोइट्री. तो मैंने बताया कौन सी है लिमिटेड पोइट्रीज, उनको जस्टिफाई करो यार, उनको सिलेक्ट करो, उन पे काम करो. तो स्टेप बाय स्टेप स्टडी करो. किसने बोला सब कुछ एक साथ करना है. मैंने यहाँ कोई 10 ब्लॉक तो बोले नहीं, मैं तो सिर्फ एक ब्लॉक की बात की, दैट इज चौसर. सर चौसर की स्पेंसर की बात करते हैं सर. बेटा को स्पेंसर में बहुत काम नहीं है, सिर्फ 3 ही है. एमिलिटी के 3 सोनेट्स हैं, एपिथेमेलियन और प्रोथेमेलियन. एपिथेमेलियन 24 स्टैंजर्स, एक्चुअली 24 आवर्स. इजिएस्ट पोएम या इजिएस्ट. देन सर प्रोथेमेलियन 10 सोनेट्स, नॉट मोर देन दैट. 10 + 3 13, 13 + 24 स्टैंजर्स. ये है जो आपने पढ़ना है स्पेंसर के बारे में. दिल फेंक आशिक, सीरियसली दिल फेंक आशिक था स्पेंसर. अपनी बीवी थी लेकिन फिर भी दूसरे की बीवी नजर थी, उससे शादी कराया जाता था. वो उसी को मेंशन किया, उसको पा भी लिया उसने. उसकी कोर्टशिप, मतलब व्हेन ही वाज इन लव विद एलिजाबेथ बॉयल, सो उसकी फर्स्ट वाइफ को तो मेंशन ही नहीं किया कुछ भी. हमें नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. क्यों हमें मेंशन किया, हमें तो कोर्स को पढ़ना है. मैंने कहा ना जस्ट वर्क ऑन द जो आपको दिया गया, हमें बाकी से कोई लेना नहीं. जब आप अपने आप को फोकस कर लेते हो, व्हेन यू फोकस योरसेल्फ अबाउट द कोर्स कंटेंट, देन यू गोइंग टू गेट व्हाट यू वांट. मुझे सिर्फ कोर्स कंटेंट पे फोकस करना है. तो मैंने फर्स्ट ब्लॉक 64 की बात की, सिर्फ कैंटर डिटेल था. नन पिस्टल उसी का पार्ट है, जनरल प्रोलॉग उसी का पार्ट है, वो प्रिलिमिनरी उसी में आते हैं. तो कैंटर डिटेल्स को समझो ना यार. नो नीड टू गो फॉर अदर थिंग्स कि यार ये अलग है वो अलग है, कुछ नहीं. तो पोइट्री पढ़ने का तरीका, फर्स्ट पोइट को जानना है, सेकंड प्लॉट ऑफ पॉइंट को क्लियर करना है, देन थीम को समझना, एंड देन ट्राई टू मेमोराइज द टेस्ट. पोइट्री के टेस्ट को मेमोराइज करना है. हाउ वुड आई एम गोइंग टू आइडेंटिफाई. नॉर्मली सर आइडेंटिफाई ज्यादा बेटर वर्ड है. आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ द पोएम. ठीक, टेस्ट ऑफ पॉइंट क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, हाँ आई एम गोइंग टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ इट. ये सारी चीजें कवर होती है इसमें. सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट यार. आई नीड टू द मास्टर ऑफ इट, एंड हाउ आई एम गोइंग टू द मास्टर ऑफ इट, व्हेन आई वर्क हार्ड फॉर दीज थिंग्स. चलो आई विल कम टू द नेक्स्ट ब्लॉक, दैट इज मेटाफिजिकल ब्लॉक. सर इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स मेटाफिजिकल पढ़ते, एमए स्टूडेंट्स मेटाफिजिकल ब्लॉक पढ़ते. तो रह कौन गया. नेक्स्ट जेआरएफ में मेटाफिजिकल क्वेश्चन आते ही आता है.
तो उसमें सर डिवाइड कैसे, किसमें, डॉन में, हर्बर्ट में और मार्वल में। 3 पॉइंट सर, केविन पॉइंट्स नहीं पढ़ने, ऑगस्टिन पॉइंट्स नहीं पढ़ने, तो आपके ब्लॉक में है, डेफिनेटली है, लेकिन पढ़ने नहीं है आपने, आपको सिर्फ 3 पॉइंट पढ़ने, जॉन डॉन, द मास्टर, हर्बर्ट एंड ड्यू मार्वल। एंड मार्वल टू स्कोर मिस्टर गोइंग टू बेड, कंफर्म पेपर में आती है 100%। आई नीड टू बी द मास्टर, द पुले सर इंपॉर्टेंट है, ये 2 तो इनसे हो गई। बाकी किसकी बात करें, गार्डन की बात करूं या मैं किसी और की बात करूं, वो सब जॉन डॉन के लिए। तो उनकी राइटिंग, हाउ दे राइट, देखो मैंने डिफ्रेंशिएट किया ना, मतलब कौन से प्लॉट में क्या है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा। स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट बॉक्स में आओ, आके कमेंट करो, सर ये क्लियर नहीं हो रहा, सर विक्टोरियन पढ़ा समझ नहीं आया, मिल्टन को पढ़ा तो क्लियर नहीं हुआ, सर मैंने पोस्ट मॉडर्निस्ट पढ़े, सब मॉडर्निस्ट पढ़े, सर मैंने जॉन मिल्टन को पढ़ा, सर दिमाग हिल गया, बोला रोमांटिक्स पढ़ा, उसको रोमांस दिखा ही नहीं, सीधे सीधे रोमांटिक को पढ़ के लगा ही रोमांस है, और विक्टोरियन पढ़ा से लगा रोमांस ही रोमांस है, तो सर नाम गलत नहीं दे दी इन्होंने। इट्स अ वे ऑफ राइटिंग, यू गाइस नीड टू टेक केयर। रेस्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर नहीं किया तो अभी करो, क्योंकि यहाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत बड़ा लॉस किया अपना। बाय गाइस।